कई रिपोर्टर्स एंकर्स जो होते हैं ये मुल्जमान से सच उगलवाने के लिए थप्पड़ का सहारा भी ले लेते हैं। हाँ, आपने कभी सहारा लिया? मुल्जमान जो होते हैं वो हमेशा पुलिस हिरासत में साथियों की फायरिंग से क्यों हलाक होते हैं? तो ये जो पुलिस हमारी है, ये जो पकड़ती है मुंशियात, ये किधर जाती है? कौन से इलाके हैं जहाँ पर जराइम बहुत ही ज्यादा है और पुलिस जो है वहाँ जाने से बहुत कतराती है? मुनावा के इलाके में जाके तो दिखाओ, मुझे जाके दिखाओ। रतगढ़ गांव में नहीं जा सकती। उसकी माँ आस पास से लोथड़े बोटियां उठा के एक चादर में डाल के अपने सीने से यूं लगा के बैठी थी और मैंने कहा माँ जी ये क्या है? तो माँ कहती है ना 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 एनू ना छेड़, एनू हाले में सुलाना है, एनू खाना खिलाना है, मेरा पुत्र है। तो वहां पर मैं रो पड़ी थी इसी तरह जैसे आप रो रहे। नहीं, मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी। मैं आपकी वो वीडियो देखी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट माम ख्वाजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहां कानून की हुक्मरानी की जंग जारी हो, जहां पुलिस कई इलाकों में जाने से कतराती हो, जहां अगर FIR कटवानी हो तो मुजरिम की बजाय मजलूम को शक की निगाहों से देखा जाता हो, वहां सहाफत करना वाकई जान जोखिम का शोबा समझा जाता है। सोने पर सुहागा, अगर आप सहाफत में भी क्राइम का इंतखाब करें तो हैरानगी नहीं बल्कि बहुत हैरानगी होती है। ऐसी ही एक खातून आज मेरे साथ मौजूद है जो कि आयरन लेडी नहीं बल्कि दबंग आयरन लेडी है। मेरे साथ मौजूद हैं तहमीना शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बस सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि खवातीन जो होती हैं वो खौफजदा होती हैं क्राइम से, मतलब वो देखती हैं तो वो डर जाती हैं, मतलब कि खून देख के डर जाती हैं। और आपने क्राइम एंकरिंग, मतलब एंकरिंग का इंतखाब किया, वो भी क्राइम के अंदर। हाँ। तो सिनफे नाजुक से सिनफे आहन बनने का जो सफर है उसका ख्याल कैसे आया? ये ख्याल नहीं आया था, ये सोचा भी नहीं था और ऐसा कुछ करने का इरादा भी नहीं था। अचानक से इस तरफ से आई। एक चैनल था जिसे मैं कहती हूँ कि मेरा ये फैमिली चैनल है। अच्छा। वहां पर मैं काम करती थी। तो जब मैंने ज्वाइनिंग दी उनको तो उन्होंने कहा कि आप सबसे अच्छा क्या काम करती हैं? अच्छा, उन्होंने पूछा आपसे? उन्होंने पूछा इंटरव्यू में। मैंने कहा आप मुझसे जो करवाएंगे मैं वही काम सबसे अच्छा करूंगी, लेकिन होना चाहिए सही काम। फिर उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम है, क्राइम शो है, क्या आप वो कर लेंगी? बड़ा मुश्किल काम है लड़कियों के लिए, लेकिन क्या आप कर लेंगी? मैंने कहा आप मुझे मौका दे सकते हैं और मियां मिठू बनने की मुझे आदत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी ओके डन। वो था नवाब टाउन में, एक गैंग था, खवातीन का था आपका फर्स्ट शो और गैंग पकड़ रही थी आप। तो उसको ज्वाइन किया, प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और वो प्रोग्राम जब रिकॉर्ड करके एडिट होके ऑन एयर गया तो विद इन 1 वीक वो मेरा प्रोग्राम 25 मिलियंस को गया। 25 मिलियन। मैंने कहा ये ओ की चीज रख ली है, ओ केड़ी चीज रख ली है, ये मेरे मुताल्लिक लोग कह रहे थे। फिर वहां से मैंने ट्रेंड सेट किया था। अब जो यूट्यूबर्स और बहुत से लोग जो है वो ट्रेंड सेटिंग मैंने स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद चैनल ने कहा अब तुमने करना ही सिर्फ क्राइम शो है, सिर्फ क्राइम। तो फिर वो ऐसी छाप लगी कि छाप को लगे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। नहीं मतलब पहले शो में आपको डर नहीं लगा, मतलब एक खौफ नहीं लगा कि मैं गैंग पकड़ने जा रही हूँ, मैं मतलब एक खौफ आता है कि कुछ हो ना जाए, खातून है बेसिकली आप, तो आपको डर नहीं लगा अंदर? अच्छा, मुझे डर शुरू से नहीं लगता। मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे घर वाले कहते थे तुम डर नहीं लगता किसी से, तुम किस तरह ब्लंटली बोलती हो, तुम बड़ों से डरती नहीं हो। मैं कहती थी मैं गलत काम नहीं करूंगी और कोई मुझे डांटेगा नहीं। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं अपने स्कूल में थी 4th क्लास में। टीचर आई, पुराना जमाना था हमारा, अब वाले बच्चों की स्कूलिंग और है, हमारे बच्चों की स्कूलिंग और थी और फिर इनसे अगले बच्चों की स्कूलिंग और होगी। टीचर आई, टीचर आके कहती है काम याद किया है या कि तुम्हें फिर मैं ठीक करूं, डंडे से पिटाई करूं? मैंने कहा आपने मुझे मारना नहीं, आपने मुझे प्यार से समझाना है। आपने टीचर को कहा? ये मैंने टीचर को कह दिया जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। तो मेरी अम्मा आज भी जब भी कोई बात करता है फख्र होता है उनको
तो जब भी कोई पूछता है तो वो ये वाला जुमला उनको जरूर सुनाती है। मैंने कहा अम्मी अब कान थक गई, ये जुमला ना सुनाया करें। तो मेरी बचपन से ये आदत है कि मुझे डर नहीं लगता। yes. अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ऐसा, मतलब आपने आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कि मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जो आपने किया और मतलब ऐसा कि दिल दहला देने वाला प्रोग्राम था, आपने सोचा कि यार ऐसे भी कोई किसी को कर सकता है या ऐसे भी कुछ हो सकता है? अच्छा माहम, हर क्राइम शो करके ना उस टाइम मौके पे मेरी ये फीलिंग्स होती है, यार ये क्या कर दिया, यार ये क्या हो गया, ऐसा क्यों कर दिया। खौफ भी आता है, और शायद ये अच्छी बात है या पता नहीं बुरी बात है, लेकिन मेरे लिए मैं ये समझती हूँ कि इसकी वजह से अक्सर मेरी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। मुझे किसी का दुख अपना दुख लगता है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, मुझे लगता है कि अगर इस तरह से मेरे साथ होती मैं क्या करती। तो इसी तरह इसकी भी फीलिंग्स है, ये भी इंसान है, ये माँ है, ये बेटी है, इसको भी दुख हो रहा है। तो हर शो पर मौके पर मेरा मुंह देखने वाला होता है, और मेरे प्रोग्राम की खसूसी तौर पर यह खासियत है, मैंने कभी भी एक सिंगल सवाल लिख के नहीं किया। मैं मौके पर काउंटर क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ करती हूँ, और मेरे जो फेस एक्सप्रेशंस है ना, एक्चुअली वो केस मेरे अंदर उतरा होता है, और वो फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो सब रियलिटी बेस्ड होते हैं। हाँ, और मुझे रोना भी आ जाता है ड्यूरिंग प्रोग्राम, जब कहीं बहुत दुखी काम हो जाए, और कहीं कोई गुंडा हो, कोई भत्ताखोर हो, कोई गैंग हो, कोई क्रिमिनल हो, मैं कहती हूँ तेरी ऐसी की तैसी। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताए कि एक ऐसी मतलब खातून, कोई आपने इतने शोज किए, 8 साल हो गए अब, तो कोई ऐसी खातून जिसको आपको देख के बहुत ही गुस्सा आया हो, आपने कहा कि यार इस खातून को जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्या खातून है, मतलब कोई ऐसी कहानी? जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ये तो खैर मैं नहीं कह सकती, ये तो अल्लाह के हाथ में है, और कानून के मुताबिक सजा हर इंसान को गलत काम की होनी चाहिए। लेकिन एक औरत मुझे भूलती नहीं है। शेखुपुरा में हम डीपी ऑफिस में खड़े थे, एक दशकरी आंटी, राइट, दशकरी आंटी की उम्र है कोई 45 साल 50 साल, लेकिन उसकी गालें आपसे और मेरे से ज्यादा ब्लश कर रही हैं, और वो सेहतमंद है। अच्छा। और वो सिंध से ताल्लुक रखती है, वो दाता दरबार से लड़कियां उठाती है, आगे सप्लाई करती है, बेच देती है वडेरों को, डेरा गाजी खान, इधर उधर लड़कियां 2-3 हाथ बिक के, मर के, कत्ल होके किसी ना किसी फसल में गिरी होती हैं। अच्छा। उसको पुलिस ने पकड़ा और मैंने उसकी की इन्वेस्टिगेशन। जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो वो कहती है यार माड़ा मुझे तो पता ही नहीं है, माड़ा मेरे पे तो इल्जाम लगाया। फिर मुझे वो बड़ी बुरी लगी। फिर मैंने अपने तरीके से पूछगिछ की उससे, फिर उसने तोते की तरह बोली। और ऐसी कोई कहानी जो आदमी उस टाइम पे ऐसा हो कि वो बता नहीं रहा, कहानी नहीं बता रहा, बहुत ही मतलब उसने जाहिर ही नहीं किया कि वो गलत है, माना ही ना हो? कोई सिंगल मुलजिम अपनी बात नहीं बताता। नहीं, 5 कत्ल करके आते हैं, आके कहते हैं एक ही किया, और आके कहते हैं ये पहली गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। और गलतियां होती और जब हिस्ट्री उनकी खोलो तो किसी पे 10, किसी पे 20, किसी पे 30, किसी पे 40 पर्चे। तो कोई भी शख्स खड़े होकर नहीं कहता कि मैंने ये काम किया है, उसको उगलवाना पड़ता है टेक्निकल अंदाज में, वो फिर कर करके आइडिया हो गया। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि मुल्जिमान जो होते हैं वो हमेशा पुलिस हिरासत में साथियों की ही फायरिंग से क्यों हलाक होते हैं? वो इसलिए हलाक होते हैं जिस तरह से हम टेलीविजन पर मेकअप करके बैठते हैं और खबरें सुनाते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, कनाडा में ये हो गया। तो एक्चुअल यहाँ पर हो क्या रहा होता है वो तो एंकर को भी पता होता है और प्रोड्यूसर को भी पता होता है और पीछे बैठे एमसीआर को भी पता होता है। इसी तरह पुलिस को पता होता है कि पुलिस की फायरिंग से वो बंदा मरा है या साथी की फायरिंग से मरा है या हार्ट अटैक से मरा है या सिचुएशन कुछ और थी। जो हम सुनते हैं वो हम यही सुनते हैं कि साथियों की फायरिंग से मुलजिम मर जाते हैं और मैं और आप बैठ के खबर दे रहे होते हैं। यस, ये कहानी है पीछे की। ये कहानी, हर केस ही एक कहानी होता है लंबी चौड़ी, और उस कहानी को बयान करते करते एक प्रोग्राम नहीं कई प्रोग्राम्स दरकार हैं। अच्छा, पुलिस पर ये इल्जाम है कि पुलिस जो है वो जो मुजरिम होते हैं या मुजरिमान होते हैं, हाँ, वो छोड़ना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं इस गंदी दलदल से या इस गुनाहगार मतलब जो उनकी जिंदगी है उससे निकलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस उनको निकलने देती। क्या ये सच है? पुलिस निकलने नहीं देती? नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस नहीं निकलने देती। पुलिस तो नहीं कहती है ना घर जाके आपको कि जाके अपनी माँ को कत्ल कर दो। पुलिस तो नहीं कहती है कि जाओ अपनी बीवी कत्ल कर दो। पुलिस तो नहीं कहती है ये लो पैसे ले लो, आइस पी लो। आप गलत काम करते हैं फिर पुलिस आपको पकड़ती है। सही बात है। जब पुलिस आपको पकड़ती है तो जो होता है खिलाड़ी वो फिर स्टेटमेंट क्या देता है, पुलिस तो रिश्वत मांग रही है,
और पुलिस ने तो रात सारी मुझे मारा है और मार मार के मुझसे मनवा लिया है। मैंने तो ये काम ही नहीं किया। जो होता है खिलाड़ी, जो होता है अनाड़ी, वो ऐसा नहीं कहता, वो डर जाता है। और अनाड़ी कभी जुर्म ही नहीं करता, मैं ये भी आपको बताऊं। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि पुलिस कहती है, ये मुलजिम जो है वो कहते हैं हम जुर्म छोड़ना चाहते हैं और पुलिस छोड़ने नहीं देती। ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैं कभी भी पुलिस के हक में बात नहीं करती, लेकिन मैं हर वो बात करती हूँ जो जायज है, जो राइट है, जो मेरिट के ऊपर है। अच्छा, ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर जराइम बहुत ही ज्यादा है और पुलिस जो है वहां जाने से बहुत कतराती है? आपके इस कमरे में भी हो सकता है हो रहा हो जुर्म, पकड़ लें सबके मोबाइल, चेक कर लें कौन क्या कर रहा है। तो ये तो चीजें हर जगह होती है, क्राइम हर जगह होता है, कोई चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। मतलब कोई एक ऐसी जगह जहां पर पुलिस जाने से डरती है? आप ये गांव खोल लेना रावी के पास के, वहां पे बने हुए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। अच्छा, कांटा के नाम से, कांटा के नाम से, राइट। रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या हो रहा है, आपके उसके 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 घर से लड़कों को अगवा करना है, अच्छा, बंद करना है, घर वालों से भत्ता मंगवाना है, 3 टाइम में से 1 टाइम रोटी मिलेगी, 10 डंडे सुबह मिलेंगे खाने में, 10 डंडे दोपहर और 10 डंडे रात में। अब उधर पुलिस क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं रोकती भाई? पुलिस को क्या पता नहीं है, और अगर पता है तो फिर पुलिस क्या करवा रही है? तो ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला है, ये कहाँ ना खत्म होने वाला, ना खत्म होने वाला। अच्छा, आपने इतने लोगों के इंटरव्यूज के, कई मुजरमान के इंटरव्यूज के, कोई ऐसा औरत या मर्द जिस पे आपको बहुत तरस आया हो कि यार? एक बच्चा था गुजरांवाला के एक पुलिस स्टेशन में, मैं वहां पर प्रोग्राम करने गई, बात है आज से कोई 4.5 साल पुरानी। 4.5 साल पुरानी? यस। उस बच्चे की माँ और बाप का बहुत झगड़ा होता था, अम्मी अबू लड़ते रहते थे, बेतहाशा लड़ते थे, दोनों हाथ छूटते। अब शौहर जो था वो कभी गालियां दे रहा है, कभी अपनी बीवी को इल्जामात लगा रहा है, और बीवी नाको नाक आ गई। बीवी ने उठाया किचन से कोटना, कुंडी डंडा उठाया, उसके सर में 2 मारे, बंदा गिर गया, मर गया, कत्ल हो गया, खत्म। ये 10th क्लास का स्टूडेंट जिसके मैट्रिक के फाइनल एग्जामिनेशंस का आगाज था ठीक 2 दिन के बाद। अच्छा जी, ये देख रहा है अब्बू मर गए, अब्बू 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 हॉस्पिटल, अम्मी ना करो, अम्मी ना करो। अब्बू के भाई ने यानी कि ताया ने एक FIR दर्ज करवाई कि मेरे भाई को मेरी भाभी ने और मेरे भतीजे ने कत्ल कर दिया, डंडे मार मार के। अच्छा। बच्चे के हाथ में किताब हो, माहम, और बच्चा हवालात में बैठा हो। मैंने कहा जी, तब मुलजमान पे कोई कदगन नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी, हम इंटरव्यूज करते थे। मैंने कहा बच्चे क्या कर रहे हो? कहता मेरा मैट्रिक का पेपर है परसों, पहला इंग्लिश का, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा आप यहाँ किस केस में आए हो? साथ रो रहा है, मासूम बच्चा था मैट्रिक का, साथ कह रहा है कि, मैंने कहा आप किस केस में आए हो? 302 में आया हूँ। मैंने कहा वो क्या होती है? वो अम्मी ने अब्बू को कत्ल कर दिया है, अब वो अब्बू को जो कत्ल कर दिया ना, तो उसके केस में मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप सारी बातों को छोड़ें, आप मुझे बस जल्दी जल्दी यहाँ से छुट्टी ले दें। और मैंने ना, मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है, आप मुझे यहाँ से छुट्टी ले दें, मैंने ना जाके पेपर देने हैं। तो मैंने तो ड्रीम देखा हुआ है कि मैंने डॉक्टर बनना है, और ये अम्मी अब्बू को झगड़े नहीं खत्म हो रहे। मैंने कहा तुम्हें पता है इस बात का कि तुम्हारी सालों जिंदगी अब जेल में कटनी है, और कसूर भी नहीं है। तो उस बच्चे से मुझे बहुत प्यार भी आया। मैंने कहा खाना खाया? कहता खाने को छोड़ें, बस पेपर होना चाहिए मेरा, छुट्टी लेके दें आप। शौक था पढ़ने का, उसे पढ़ने का शौक था, डॉक्टर। उसकी जिंदगी बर्बाद की उसके वालिदैन ने। तो मुझे उस बच्चे पे बहुत प्यार आया, और फिर बाद में जाहिर है जब वो प्रोसीजर सारा हुआ, फिर वो जेल गया, फिर उसने सजा काटी, तो मैं उससे मुलाकात करने भी जाती थी। मुझे उस बच्चे से आज तक दोस्ती भी है, और किसी अल्लाह के नेक बंदे की मैंने ड्यूटी भी लगाई कि इसका ध्यान रखना, माशाल्लाह, और अल्लाह ने मेरे जरिए से ड्यूटी लगवा दी। तो वो बच्चा मुझे फिर बहुत याद भी आता है, और मुझे उससे प्यार भी है, और इंशाल्लाह रहेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मिस, कई रिपोर्टर्स, एंकर्स जो होते हैं, ये मुल्जमान से सच उगलवाने के लिए थप्पड़ का सहारा भी ले लेते हैं। हाँ, आपने कभी सहारा लिया? मैंने कभी सहारा तो नहीं लिया, लेकिन ये है कि सम टाइम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आपको अपना लहजा बड़ा स्ट्रिक्टली, बड़ा मुश्किल से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। फिर आप उनसे सवालात करते हैं, और जब आप सवालात करते हैं और आपको आपके सवाल का आपके मुंह के ऊपर झूठा जवाब दिया जाता है, फिर आपका दिमाग जो है ना वो पूरा खराब होता है। फिर आप कहते हैं ठहर, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओह गॉड। अच्छा, एक बार तो देखा गया कि आप इंटरव्यू कर रही थी और उसमें गोलियां चल गई थी, लेकिन आप डरी नहीं। हाँ,
डर नहीं लगा उस टाइम पे? गोलियां चल गई? कोई नहीं डर लगा मुझे। नहीं, वो तो मैंने सुना कि आपको डर नहीं लगता, मतलब गोलियां चल गई। गुजरांवाला का वो इलाका था, दुश्मनदार फैमिली थी, एक फैमिली के 4 लोग कत्ल हो गए थे, चारों जवान झटके आदमी कत्ल हो गए। मेहंदी की रात फंक्शन था, बारात की सुबह में ये काम हुआ। एक फैमिली इधर रहती थी, एक फैमिली उधर रहती थी, और तहमीना शेख खड़ी थी सेंटर पे। अब उधर वाली अगर गोलियां मारेगी इधर वाली को, तो भी मैं सेंटर में हूँ, और वो मारेंगे तो वो भी मैं भागना किधर है, इधर ठीक है। जब गोलियां चल गई, फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा बाकी का इंट्रो दूं। अच्छा, सवाल किया कि बाकी का इंट्रो दूं। यस। एक सवाल है, आपका प्रोड्यूसर किधर था उस टाइम पे? मेरा प्रोड्यूसर मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा था। बस फिर ठीक है। बिल्कुल। एक सवाल है, बड़ा ही मतलब जिन्होंने ये सवाल लिखे ना, मुझे उनपे पता नहीं क्या मैं कह रही हूँ इस टाइम पे, लेकिन अब मुझे एक सवाल लिखा है उन्होंने कि शौहर की दोनों बीवियों से एक ही बेड पर हम बिस्तरी करने की फरमाइश। वो इंटरव्यू बहुत हिट हुआ था, या हिट हो जाता है, क्यों हिट होता है? आपकी आवाम का मिजाज है। हाँ, आप बैठ के इधर डॉक्टर इसरार को सुनना शुरू कर दें, कमरे से सारे बच्चे बाहर चले जाएंगे। आप बैठ के यहाँ पर कोई और कहानी सुनानी शुरू कर दें, क्राइम की, किसी की लव स्टोरी छेड़ लें, किसी की तलाक का किस्सा छेड़ लें, किसी के रिश्ते का किस्सा छेड़ लें, या किसी से इंग्लिश के किसी नॉवल को छेड़ लें, सबसे ज्यादा बिकेगा क्या? किसी की तलाक, किसी की बेड की कहानी, किसी के कमरे की कहानी, किसी के रिश्ते की कहानी। पढ़ी लिखी तरफ कोई नहीं जाएगा। सवाल मेरा ये था खातून से कि तुम इसकी दूसरी बीवी हो, तो तुम किस तरह रहती हो? कहती असी तो एक को कमरे च रहने। मैंने कहा अच्छा एक को कमरे च रहते हो? हाँ एक को कमरे च रहने। मैंने कहा शायद को गरीब घराना है, तो मे बी वो आगे से हंसने लग गई ना, तो मुझे गुस्सा। मैं कहा हंस क्यों रही हो भाई, तुम 50-60 लोग गांव के खड़े हैं और नफरी खड़ी हुई है 10-15 लोगों की, तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हारे घर में जनाजे उठे हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। इस पर मीम बन गई थी कि एंकर के सख्त किस्म के एक्सप्रेशंस, और वो इंडिया वाली साइड पे बड़ी वायरल हुई थी, और बहुत से लोगों ने मुझे भी कॉल की कि भाई वो फिर हंसे ना तो और क्या करे, उसके शौहर की ये डिमांड है। मैंने कहा मैं तो डिमांड का सवाल ही नहीं किया था, अल्लाह के बंदों। अच्छा, पुलिस के महकमे के अंदर अगर कोई आप तब्दीली लाना चाहती हो तो क्या तजवीज़ देंगी उन्हें? पुलिस के महकमे में अगर मैं तब्दीली लाना चाहती हूँ तो मैं ये कहूंगी कि कानून को अल्लाह का वास्ता है बराबर कर दें। गरीब के लिए भी वही सजा होनी चाहिए, अमीर के लिए भी वही होनी चाहिए। और कानून में जो लोग डंडी मारते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो पेटी भाई की साइड लेते हैं, उनको चेक करने वाले भी पेटी भाई हैं। अब वो अपने पेटी भाई कभी नहीं कहेगा कि इसकी गलती है तो तुम ये काम ना करो, पिस जाएगा गरीब। तो गरीब के साथ ऐसा ना करें। अब इस केस का या इस सवाल का जवाब मुझे आला अफसरान क्या देंगे? कैमरे तो लगा दिए, थानों में तो कैमरे लगे, हम तो बैठ के मोनेटाइज करते हैं, उन्हीं कैमरों के ऊपर एसएचओ की टोपी भी लटका देते हैं ताकि कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड ही ना हो, उसी कैमरे की तार भी हिला देते हैं, उसी कैमरे के ऊपर बबल गम भी चिपका देते हैं, उसी कैमरे पे एरर भी आ जाता है। बड़ा कुछ होता है इस मुल्क में, बहुत कुछ होता है, और उसी कैमरे से इंसाफ भी मिलता है। उसी कैमरे से इंसाफ भी मिलता है। मैं आपसे खुद एक सवाल करना चाहूंगी कि आपने सबसे कम उम्र मुजरिम किसका इंटरव्यू किया, जो सबसे कम उम्र मुजरिम है? ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, कहीं गलत जवाब ना मैं इसका दे दूं। सबसे कम उम्र बच्चा, हाँ, जिसका आपने इंटरव्यू किया हो और आपको बड़ा हुआ कि यार ये बच्चा कहाँ किस चक्कर में आ गया, किधर? एक 4 साल का जेली, जेल काट रहा है। उसकी माँ का मैंने इंटरव्यू किया था। मैंने उससे पूछा, खातून, ये ओकाड़ा जेल की बात है, बच्चा खिलौनों से खेल रहा था। मैंने कहा मोहतरमा किस केस में आई हो? कहती ड्रग्स बेचती हूँ। मैं कहा क्या ड्रग्स? कहती ड्रग्स बेचती हूँ, बस 3 महीने अंदर रहता है, हम 3 महीने बाहर रहता है। पठान थी। मैंने कहा अच्छा 3 महीने अंदर रहता है, 3 महीने बाहर रहता है? हाँ 3 महीने बाहर रहता है, अभी ये हमारा बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा कौन सा बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारा? ये वाला बच्चा जो है ना, ये हमारा जेल में पैदा हुआ है। अच्छा। मैंने कहा ये बच्चा तुम्हारा कहता नहीं है कि हमने अब्बू के पास जाना है, हमारा बाप किधर है? पठान था ना, उनकी यही लैंग्वेज होती है। आगे से कहता है इसका बाप भी हम है, इसका माँ भी हम है, और ये जेल इसका घर है ना, इसको भी हम ड्रग्स पे लगाएगा। बच्चे को भी? तो उस बच्चे को मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो वो तो मुझे ऐसे देखे जिस तरह मैं को खलाई मखलूक हूँ, और उसने आंख ही उस जेल में खोली। पैदा उस हॉस्पिटल में हुआ जो जेल के अंदर था, तो वो क्या बनेगा? वही बनेगा। उसका क्या कसूर था? मैंने कहा चलो आओ बाहर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं घर से बाहर नहीं जाता। वो जेल उसका घर था, तो वो सबसे कम उम्र था। रोना नहीं है। नहीं, मतलब मैं क्या
आपको रोना आया कभी? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे हर उस टाइम रोना आता है जब किसी माँ के साथ ज्यादती होती है, किसी बहन के साथ होती है, किसी शौहर के साथ होती है, किसी बीवी के साथ होती है। एक प्रोग्राम मैंने यहाँ लाहौर में किया था, बेटे को कत्ल कर दिया गया था, एक माँ के घर के अंदर घुसकर गोलियां मारी गई थी, कमरे में सोया हुआ था। उसकी माँ आस पास से लोथड़े बोटियां उठा के एक चादर में डाल के अपने सीने से यूं लगा के बैठी थी। और मैंने कहा माँ जी ये क्या है? तो माँ कहती है ना 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 एनू ना छेड़, एनू हाले मैं सुलाना है, एनू खाना खिलाना है, मेरा पुत्र है। तो वहां पर मैं रो पड़ी थी, इसी तरह जैसे आप रो रहे हो। नहीं, मैंने आपकी वो वीडियो थी। मैं आपकी वो वीडियो देखी। बहुत प्यार किया उस माँ को, और वहां पर भी मैं काफी रो पड़ी थी। और उसके बाद भी काफी अरसे तक मेरे आपने उससे पूछा कि माँ जी ये क्या है? माँ जी दिखाओ तो सही मैनू ये की है। और वो चादर में उसने लपेटा और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं। माँ नहीं, वो कहती मेरा पुत्र है। मैंने कहा पुत्र तुसी दफनात शादी हुई थी कुछ इस तरह, बच्चों वाला था, वो बच्चों वाला था, 2 बच्चे थे उसके। औरतें मतलब देखा गया कि ज्यादा कत्लो गारत और कत्ल कराने में आजकल मुलव्विस है। क्यों? औरत बड़ी जल्दी ओवर स्मार्ट बन जाती है। वो ये समझती है कि मैं चालाकी करूंगी तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। वो 2 साइडेड गेम खेलती है। वो शौहर के सामने मासूम भी बन जाती है और पीछे से अफेयर भी चला लेती है, और बच्चे के सामने माँ भी बन जाती है। तो औरत जो है ना वो खेलती है औरत कार्ड 2 वेज में। इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। और फिर पुलिस उसी औरत के जरिए से, जब एक ठीक ठाक खिलाड़ी औरत थाने जाती है ना, इतने इतने नेल्स लग के, राइट, नेल्स पे नेल पॉलिश लगा के, टांग पे टांग रख के, परफ्यूम लगा के, और फिर जाके कहती है मैं तो ब्रोथल हाउस चलाती हूँ, बताओ कितने पैसे लोगे? तो फिर एसएचओ कहता है मैं पागल हूं, मैं वहां पे रेड करूं? मैं ब्रोथल हाउस में बैठ के खाना भी खाऊंगा, टाइम भी गुजारूंगा वहां पे, और फिर काम भी चलेगा खूब। तो बताएं क्राइम कैसे रुकेगा? क्राइम नहीं रुक सकता, क्योंकि कानून वाले कानून को उस तरह इस्तेमाल नहीं करते। कानून के रखवाले, जुर्म को खत्म करने वाले जुर्म खत्म काम करते हैं, बैठ के चाय अच्छी पीते हैं, यस। अब सारे ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हैं तो डिपार्टमेंट कायम है, लेकिन बुरा काम जल्दी हाईलाइट होता है। आप एक अच्छा काम करें, एक बुरा काम करें, बुरे काम के असरात ज्यादा होंगे, अच्छे के कम होंगे। देर आए दुरुस्त आए। ये जो आजकल लोग जो है वो गलत काम कर रही हैं, लड़कियां हो लड़के हो, इनको क्या मैसेज देंगी? हर वो शख्स जो गलत ट्रैक पर चल रहा है, चलने की प्लानिंग कर रहा है, या कुछ सफर तय कर चुका है, याद रखना एंड पर डूबता नजर आएगा। हर वो शख्स जो सीधे ट्रैक पर चल रहा है, वो भंवर में यूं यूं तो करेगा, लहरों से हचकोले तो आएंगे, लेकिन डूबेगा कभी नहीं। ये हमारी जो यूथ है, मैं आपसे एक बात करना चाहूँ, यूथ जो है हमारी, ये बहुत जो है वो ड्रग्स के अंदर, हर दूसरा तीसरा बंदा, मैं खुद भी सुनती, मतलब मैं एक जगह काम भी करती हूँ, मेरे आसपास में सुनती हूँ कि वो ये भी चर्च पी रहा है, या इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। ऐसा क्यों है कि ये बच्चे इस चीज के अंदर बहुत इन्वॉल्व होते जा रहे हैं? ऐसा क्योंकि पहले नहीं था। अब हम अपना टाइम ले ले तो उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था, करते होंगे, लेकिन अब बिल्कुल खुलेआम चल रहा है, बेचा जा रहा है। ऐसा अच्छा माहम, आप अगर अब ये क्राइम की ना एक दुनिया ही बड़ी घनौनी है। अब इसमें काम करने के लिए ना आपको अपना ये औरतपन वाला निकाब और बुर्खा रखना पड़ता है, और फिर आपको काम करना पड़ता है, फिर आपको खोजी भेजने पड़ते हैं, फिर आपको वक्ती तौर पे उनके साथ मिलकर खेलना पड़ता है, आपको फिर अंदर की बात पता चलती है। मैं माहम को तब जानूंगी जब मैं माहम के क्लोज हो जाऊंगी, बिल्कुल राइट। अब जुर्म जो है ये ड्रग्स का स्पेसिफिक आपने क्वेश्चन किया, कॉलेज में इजीली अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। आप मुझे कहें तो आपके गेट पे मैं यहाँ पे आपको मंगवा दूं राइडर से, और ऐसे सब मंगवाते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है, ये सब मंगवाते हैं। इस राइड को यूज करना था अच्छे काम के लिए, यूज कर लिया ड्रग्स के लिए। आपके जितने 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, वहां पर शराब सरेआम बिकती है। आप किसी को कह के तो बताएं जरा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आपको घर छोड़ के आएगा, आपके कपड़े उतार के माजरत के साथ, और उतारने वाला पुलिस वाला होगा, बेचने वाला पुलिस वाला होगा, और फिर आप ही के ऊपर पर्चा दर्ज करने वाला भी पुलिस वाला ही होगा, और फिर कोई नेक बंदा भी शायद बीच में आ जाए तो आपकी जान छूट जाए। ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसानी के साथ है। और यूनिवर्सिटी में जो लड़की, ये आजकल वेब शेप आया हुआ है, बहुत ज्यादा, पता नहीं फ्लेवर है क्या सिस्टम है, कहते हैं जी तुम बताओ वेब पीती हो या सिगरेट पीती हो, ये ट्रेंड है। बिल्कुल,
पहले आप जाते थे, आपको पानी बॉटल कोल्ड ड्रिंक देते थे, अब वो कहते थे सिगरेट पीती हैं, ये लें प्लीज। तो जो ना समझ है वो लग जाता है, जो समझदार होता है वो अपने आप को बचा लेता है। तो नई नस्ल तबाह इसलिए हो रही है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अवेलेबिलिटी ज्यादा जो है उसको रोकना किसने है? घर वालों ने, इदारों ने। बिल्कुल, इदारे काम करें सब। लेकिन घर में भी पेरेंट्स जो है, मतलब उनके सामने बच्चे वेप कर रहे हैं, अगर पता भी चल रहा है कि पेरेंट्स को कि बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, मॉडर्न जमाना इसे कहते हैं, पेरेंट्स क्यों नहीं रोक रहे? ये समझ से बाहर है। पेरेंट्स रोकते हैं, पेरेंट्स रोकते हैं। सारे माँ बाप गलत नहीं होते, सारे माँ बाप अच्छे भी नहीं होते। अब पेरेंट्स रोकते हैं, अब बच्चा उस टाइम कह देगा कि हाँ जी ठीक है, थोड़ी देर बाद बच्चा फिर वही काम करेगा। सिंगल रूम, सेपरेट एसी, सेपरेट एलसीडी, सेपरेट वॉशरूम। बच्चा कमरे के अंदर क्या कर रहा है माँ को पता ही नहीं है। और फिर उस कमरे की कुंडी लगती है, लॉक लगता है, और अंदर वेब के कश लगते हैं, ड्रैग्स लगते हैं, और फिर वहां से बच्चा आदी होता है। ऐसे ही पैसे बच्चे की जेब में मौजूद होते हैं, देने वाले वालिदैन होते हैं, बाद में रोते क्यों? बिल्कुल, जैसे अरमगान वाला, कराची वाला जो केस है। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में मैंने क्या कहना है, उसके बारे में इदारों ने बड़ा कुछ कह दिया, टीवी चैनल्स ने बड़ा कुछ कह दिया। उसमें अरमगान तो क्या, उसके वालिद ने बड़ा कुछ कह दिया मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के। ये एक मिसाल नहीं है, हजारों मिसालें हैं हिस्ट्री में ऐसी, लेकिन काम तो नहीं रोका आप लोगों ने। हजारों मिसालें ऐसी, कोई एक मिसाल नहीं है। 1000 मिसालें मैं आपको दे देती हूँ। लाहौर में बाटापुर के इलाके में मुझे रात 9 बजे के बाद जाके तो दिखाओ। बाटापुर में? यस। मुनावा के इलाके में जाके तो दिखाओ, मुझे जाके दिखाओ। रतगढ़ गांव में नहीं जा सकती। जगह 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 लेके बैठे होंगे सप्लाई करने वाले। क्या सप्लाई करने वाले? ड्रग्स को। तो ये जो पुलिस हमारी है, ये जो पकड़ती है मुंशियात, ये किधर जाती है? मालखाने में जमा कराते हैं। मालखाने में इनका हिसाब किताब लिखा जाता है, वहां पे जमा कराई जाती है, बताया जाता है, फाइनेंस को जनरेट किया जाता है, और फिर वो इदारे पे लगता है। आपसे तो अगर बात करना शुरू करें ना, तो इतनी बातें हैं कि मैं कहती हूँ कि ये कभी खत्म ना हो। अब सवाल करो, मालखाना क्या होता है? मालखाना क्या होता है? गुदाम खाना क्या होता है? ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है पुलिस का। अच्छा, ये हमारे नाजरीन के लिए तो नया होगा। ये बताएं, इसको जरा थोड़ा सा और जरा एक्सप्लेन करें। ये जो डकैती के दौरान, चोरी के दौरान सामान, गाड़ियां, कारें, मोटरसाइकिलें, जेवर, चीजें होती हैं, कहाँ जाती हैं? सचो घर थोड़ी लेके जाता है, ये माल खाने में जमा होती हैं। अच्छा। वहां पे जमा करा दी जाती हैं। उसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर 1 तोला सोना, फॉर एग्जाम्पल, तोला तो अब गरीब से गरीब घराने से या पुलिस के पास जो केस पहुंचते तोले शोले का नहीं पहुंचते, अच्छे खासे पहुंचते हैं। तोला जेवर फॉर एग्जाम्पल पुलिस ने बरामद कर लिया किसी चोर से, वो तोला जेवर कहाँ जाएगा? गोदाम। गोदाम में जाएगा? हाँ, फिर गोदाम में ही जाएगा। माल खाने में जाएगा। माल खाने में जाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मिस। वेलकम मिस, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट केस के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।